यकीनन एक बड़ी सक्सेस है हिंदुस्तान की, इसको कोई मेरे ख्याल से इनकार नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें थी जिसको चाइना आज से 6 महीने पहले मतलब कुछ और कह रहा था, लेकिन आज वो चीजें तकरीबन कह रहा है। और मतलब जो हिंदुस्तान उस वक्त क्लेम करता था, हालांकि हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे भी और मेरे अपने पाकिस्तान के अंदर भी लोग कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है, लेकिन अब चीजें खुल रही हैं। देखिए, तुलसीदास जिन्होंने रामचरित मानस लिखा था, उन्होंने कहा था बिन भय होत न प्रीत गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। और आज तक ये पहली बार लद्दाख में चीन विड्रॉ किया है, आज तक चीन ऐसे विड्रॉ नहीं किया है। असंतोष पीएलए में फैल रहा था। देखिए, आप 114 जवान मरे, उसको राज सम्मान नहीं दिया गया, उनको ठीक से बरियल नहीं दिया गया, उनको कोई अवार्ड नहीं दिया गया, उसको चीन ने एक्नॉलेज नहीं। तो ये सब कारणों से चीन को, प्रेसिडेंट जी को लगा कि वक्त आ गया है कि अब एक्सेप्ट करो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। एंड फ्रेंड्स, पाकिस्तान के अंदर भय का माहौल है और इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको पाकिस्तान के साथ साथ ज़बरदस्त तमाचा लगा है। जी हाँ, क्योंकि आखिरकार जो उस घटना, गलवान घटना घटी थी, 6 महीने बाद चीन ने स्वीकार किया है कि उसके सैनिक मारे गए और उसका प्रूफ भी सामने आया है, जिसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ कि जो इंडिया ने चीन के साथ किया वो बहुत खतरनाक था और इंडियन से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। सो फ्रेंड, आइए आज इस वीडियो को देखते हैं। एंड साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और उसके लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक बहुत बड़ी बहस चिड़ी हुई है पाकिस्तान में, बल्कि मैं कहूंगा पूरी दुनिया में, कि चाइना के साथ आप लोगों की जो डिसएंगेजमेंट हुई है और मतलब यकीनन एक बड़ी सक्सेस है हिंदुस्तान की, इसको कोई मेरे ख्याल से इनकार नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें थी जिसको चाइना आज से 6 महीने पहले मतलब कुछ और कह रहा था, लेकिन आज वो चीजें तकरीबन कह रहा है जो हिंदुस्तान उस वक्त क्लेम करता था। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे भी और मेरे अपने पाकिस्तान के अंदर भी लोग कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है, लेकिन अब चीजें खुल रही हैं। एक तो सर पहले हम जाएंगे डिसएंगेजमेंट की तरफ, कैसे मुमकिन हुई ये सारी चीजें, और ये जो सक्सेस स्टोरी अगर हम कह दें इसको तो मेरा ख्याल बुरा नहीं होगा, कैसे स्टार्ट हुई और कैसे ये एंड अप हो रहा है, ये मतलब चीजें जो है बेहतरी की तरफ जा रही है। देखिए, चीन की आदत पुरानी कांग्रेस सरकारों ने की है, क्योंकि वो अपीजमेंट मोड में रहते थे, तुष्टीकरण की राजनीति खेलते रहते थे। चीन की और पाकिस्तान की आदत पिछले सरकारों ने की और हम लोग डिफेंसिव मोड में रहते थे। हम लोग की छवि थी सॉफ्ट स्टेट की। देखिए, तुलसीदास जिन्होंने रामचरित मानस लिखा था, उन्होंने कहा था बिन भय होत न प्रीत गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। तो जहां भय नहीं है वहां प्रीत नहीं है। चीन की आदत हम लोगों ने खराब की। चीन हम लोग हमेशा डिफेंसिव मोड में रहे। चीन की रणनीति रही है जोंगुआ, चाइनीज शब्द है जोंगुआ। इसका मतलब है कि चीन विश्व का पावर सेंटर का मुख्य बिंदु बने, और इसके लिए वो देखता था कि हिंदुस्तान उसके रास्ते में खड़ा हो सकता है, और तो साउथ ईस्ट एशिया में कोई खड़ा नहीं हो सकता उसके खिलाफ। तो हिंदुस्तान को कमजोर करो, हिंदुस्तान को ध्वस्त करो, हिंदुस्तान की शक्ति भंग करो, ये उसकी रणनीति रही है। और पिछले सरकार इस रणनीति की ट्रैप में फंसते रहे हैं। तो चीन की ये आदत रही है कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, और आज तक ये पहली बार लद्दाख में चीन विड्रॉ किया है, आज तक चीन ऐसे विड्रॉ नहीं किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब चीन को समझना, चीन प्रेसिडेंसी समझ गए हैं कि मौजूदा हिंदुस्तान मोदी का हिंदुस्तान है, एक नए हिंदुस्तान का सूर्योदय हुआ है, जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप और सेना में जो सिंक्रोनाइजेशन हुआ है, जो तालमेल हुआ है, बहुत अनोखा है। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज और थी, जब ये जून में ये वाकया हुआ और बहुत बड़ा क्लैश हुआ था, क्योंकि 20 या 22 जो आर्मी पर्सनल थे इंडियन आर्मी के, वो शहीद हुए। उसके मुकाबले में चाइना को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था। बट द थिंग इज सर, ये एक डिनाइल मूड क्यों था आफ्टर 6 मंथ? ये बहुत एक अहम क्वेश्चन है। मैं अक्सर दोस्तों से पूछ रहा हूं कि ये क्यों डिनाइल मूड में गए थे। मतलब कुछ चीज सर छुप नहीं सकती, जितना मर्जी हम छुपा ले। अगर मैं कहूंगा कि यार इस्लामाबाद में तो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, लेकिन आपको आज नहीं तो कल पता तो चल जाना कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, फखर यूसुफजई ने मुझसे झूठ बोला था।
ये वाली चीज सर क्यों हुई थी? चाइना इसको उस वक्त क्यों डिनाई कर रहा था और आज क्यों एक्सेप्ट कर? उनको कुछ शायद मेडल शेडल भी दिए जो उनके 4 फौजियों को दिए गए, हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि ज्यादा फौजी हैं उनके। देखिए, फिर मैं एक चाइनीज शब्द इस्तेमाल करूंगा, मियांजी। मियांजी का मतलब होता है फेस सेविंग, छवि बचाओ। प्रेसिडेंट जी को लगा कि यदि वो फिगर्स, जब इनिशियल वारदात हुई थी, कि वो फिगर्स एडमिट कर ले तो उसकी तो छवि ध्वस्त हो जाएगी, चीन में ही नहीं, पीएलए में नहीं, पूरे विश्व में। तो अपने फेस बचाने के लिए चीन डिनायल मोड में गया। देखिए, चीन हमेशा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर पैरेलल इन टैंडम खेलता रहता है। सच ये है कि मैं आपको एक फिगर दे रहा हूं कि 57 हेलीकॉप्टर कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल हुए थे, 57। और मैं चुनौती देता हूं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को, चाइना के जर्नलिस्ट को, विश्व हर एक चैनल को मैं चुनौती देता हूं कि मुझसे बहस करने के लिए किसी भी समय मैं तैयार हूं उनसे। देखिए, 57 हेलीकॉप्टर्स कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल हुए थे। आप एक हेलीकॉप्टर ट्रिप में यदि 2 से कैलकुलेट कीजिए, 2 कैजुअलिटी यदि इस्तेमाल हुए तो 57 into 2 114, कभी 3 भी इवैक्यूएट होते हैं, तो 57 into 3 171। तो मेरा फिगर जो है वो एक कम से कम 114 और 171 है ज्यादा से ज्यादा। आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि अमेरिका ने खुद कहा है कि कैजुअलिटी 124 के करीब हुई है। तो ये तो अमेरिका का रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस फोर्सेस का। और आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि जो ग्रेवयार्ड पीएलए सोल्जर्स का बना था, आप यदि रोज काउंट करते और हर एक रो में 5-5 ग्रेव, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो तो 120 क्रॉस हो ही रहा है। तो सवाल ये है कि चीन पहले डिनायल मोड में था क्योंकि मियांजी, प्रेसिडेंट जी की मियांजी खराब हो रही थी, तो पहले तो अपना फेस बचाओ। दूसरी बात है, क्यों अभी, आपका दूसरा प्रश्न था कि अभी क्यों एडमिट किया? अभी इसलिए एडमिट किया कि धीरे धीरे, जैसा आपने खुद कहा कि सत्य का सूर्य बादलों में बहुत दिन तक छुप नहीं सकता। तो बेस्ट है कि यदि वर्स्ट सिनेरियो में आपके लिए बेस्ट क्या है, तो वर्स्ट सिनेरियो है 114 मान लो, वो मानोगे तो बहुत ही छवि खराब होगी। तो क्या करो, पहले 2 फिगर है 1-1 उसको हटा दो और खाली 4 रख लो। ये तो चीन की पुरानी चाल है, वो तो फिगर्स को मैनिपुलेट करने में बहुत माहिर है। तो 4 से क्या होगा, भ्रम पैदा होगा। देखो, चीन एक्सपर्ट है आर्ट ऑफ कंफ्यूजन में, वो कंफ्यूजन पैदा करता है। और तीसरी बात है कि जो असंतोष पीएलए में फैल रहा था, देखिए आप 114 जवान मरे, उसको राज सम्मान नहीं दिया गया, उनको ठीक से बरियल नहीं दिया गया, उनको कोई अवार्ड नहीं दिया गया, उसको चीन ने एक्नॉलेज नहीं किया। आप क्या यूज एंड थ्रो कल्चर में विश्वास करते हो? चीन, आप अपने सिविलियंस को या सैनिक को इस्तेमाल करते हो, वो मरता है, उसको रिकॉग्नाइज तक नहीं करते हो। तो ये बहुत दुर्भाग्य बात है। एक आदमी अपने जीवन, एक सैनिक अपने जीवन का दान देता है राष्ट्र के लिए और उसको सम्मान तक नहीं मिलता। तो ये सब कारणों से चीन को, प्रेसिडेंट जी को लगा कि वक्त आ गया है कि अब एक लोअर फिगर एक्सेप्ट करो और ताकि भ्रम फैलाओ कि भाई 4 ही मरे। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि सच को जितना भी छुपाओ, एक दिन वो बाहर निकल के आ जाता है। और चीन को मजबूरन ही ये सच मानना पड़ा कि चीनी सैनिक मारे गए थे उस गलवान घटना में। और जो चीन नंबर बता रहा है, जितनी संख्या बता रहा है, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें निकल के आ रही, जो कि वीडियोस और फुटेज दिखाई दे रहा है। और जो पाकिस्तानी ये लोग उछल रहे थे कि जो चीन ने इंडिया के जो सैनिकों को मारा और चीन का कुछ नहीं हुआ, उनके मुंह पे एक ज़बरदस्त तमाचा है। और जो जिन संख्या बता रहा है उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें निकल के आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि चीन कभी भी पूरी बात नहीं बताता है। और इंडिया के अंदर बैठे लोग भी हैं ऐसे जो चीन के सपोर्ट में खड़े थे, उनके मुंह पे भी ज़बरदस्त मारा है तमाचा। और भारतीय सैनिकों का जो कारनामा है, जो बहादुरी है, वो चीज़ें निकल के आ रही है। तो फ्रेंड, आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।